स्टूडेंट स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स, कॉमन कॉर्ड एंड रेडिकल एक्सिस देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर ले जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर अल्फा बीटा रेडियस ए हो तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, बोलिए, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कंडीशन कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सर्कल तीन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। पॉइंट सर्कल का मतलब रेडियस 0 होगा और एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगा 2√g स्क्वायर माइनस सी 2√f स्क्वायर माइनस सी। डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस के लिए फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, सेंटर उसका एज्यूम करने का तरीका याद रखना है, a कोमा प्लस माइनस a। यदि दोनों एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है तो उसका सेंटर लाइज आइदर ऑन द लाइन y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x। सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स के लिए दो मेथड मेनली यूज करते हैं। एक मेथड सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस निकाल करके और दूसरा मेथड है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करते हुए। यह स्टैंडर्ड सिंबल है एस, S1 और T, तीनों का एक अपना पैटर्न है और यही पैटर्न हर चैप्टर में अप्लाई होगा। पॉइंट एंड सर्कल में पोजीशन ऑफ पॉइंट चेक करने के लिए सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे और रेडियस से कंपेयर करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल के लिए रेडीमेड फार्मूला है CP माइनस आर CP प्लस आर। नियरेस्ट फार्देस्ट पॉइंट निकालना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इज बेस्ट वे टू इवेल्युएट पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पोजीशन ऑफ लाइन चेक करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे एंड रेडियस से कंपेयर करेंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए तीन मेथड, यह तीनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे मैं हमेशा सुनते रहना चाहता हूँ आपसे, इसलिए कभी आपको भूलना नहीं है तीनों मेथड। पहला मेथड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। यदि स्टैंडर्ड सर्कल है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। एंड यदि किसी भी कर्व के लिए इंक्लूडिंग सर्कल, थर्ड मेथड है डी इक्वल टू 0। टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में टी इक्वल टू 0, स्लोप फॉर्म में प्रोसेस याद रखना है y इक्वल टू mx प्लस सी और अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से सी का वैल्यू मिलेगा। अब पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वह टी इक्वल टू 0 से ही काम चल जाएगा। स्टैंडर्ड सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a cos थीटा a sin थीटा और जनरल सर्कल है तो उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे। नॉर्मल के इक्वेशन भी सर्कल में याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पासेज थ्रू इट्स सेंटर। और क्वेश्चन में कोई एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा और दोनों इन्फॉर्मेशन यूज करके नॉर्मल के इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन होता है t इक्वल टू 0, पोलर का भी इक्वेशन होता है t इक्वल टू 0 और जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन हो उसका इक्वेशन हो जाएगा t इक्वल टू S1। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला होता है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, लेकिन इस फॉर्मूला से ज्वाइंट इक्वेशन मिलेगा। सेपरेट इक्वेशन निकालना चाहते हैं आपको प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, y इक्वल टू mx प्लस सी टेंजेंट मानेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करके आप दो वैल्यू टेंजेंट का आ जाएगा। y इक्वल टू mx प्लस सी नहीं मानिए, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 मानेंगे। दो सर्कल यदि ऑर्थोगोनल है तो उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हो जाएगा 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स के लिए तीन वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। सेंटर के बीच का डिस्टेंस r1 माइनस r2, r1 प्लस r2। इनको कंपेयर करके आप पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट डिसाइड कर सकते हैं और लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आते हैं आज का टॉपिक फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल में कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन सर्कल एंड ए गिवन लाइन कैन बी टेकन एज एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है? जैसे एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया है एस इक्वल टू 0 और एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है एल इक्वल टू 0, ये दोनों गिवन है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे।
इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे, इन सभी सर्कल का ज्वाइंट इक्वेशन हो जाएगा एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। जैसे फैमिली ऑफ लाइन में आप पढ़े थे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, फैमिली ऑफ कनकरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है यदि दो लाइन L1 और L2 गिवन है तो जब भी दो इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो उस इक्वेशन की विशेषता होती है उसके कॉमन पॉइंट से पास करेगा। तो एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 भी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। इसका नाम यदि पी और क्यू दे दें तो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट यदि नहीं भी निकाला जाए फिर भी एस प्लस लैम्डा एल उससे पास करेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि सर्कल ही होगा? सर्कल होने के लिए कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई सर कोफिशिएंट सेम हो। एस तो ऑलरेडी सर्कल है और यह लीनियर है, उसमें लीनियर ऐड करें सर्कल की इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर वाई सर कोफिशिएंट डिस्टर्ब नहीं होगा, अभी भी कोफिशिएंट सेम है, एक्स वाई टर्म अभी भी नहीं है। एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 विल बी ए फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एस एंड एल। बहुत ईजियर है, ये सब बहुत सब रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे इस पर समझते हैं क्वेश्चन से। मान लो कोई क्वेश्चन दिया जाए, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए एक न्यू सर्कल का इक्वेशन लिखिए जो अल्सो ओरिजिन से पास करे, यह कहा जाए। यदि आप इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो वह गलत दिशा में सॉल्यूशन जाएगा क्योंकि बहुत ही टाइम लगेगा। फिर मान लो 2 पॉइंट यहाँ से मिला, एक ओरिजिन 3 पॉइंट से सर्किल का इक्वेशन लिखना एक अपने आप में लेंदी प्रोसेस है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, इसके लिए यूज करना है फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल जो है आपको रास्ता देता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में यदि ज़्यादा टाइम लग रहा है एनालिटिकल या अदर प्रोसेस से सॉल्व करने में तो वहाँ यूज कीजिए फैमिली ऑफ सर्कल। ये फॉर्मूला हो गया, सर्कल को आप एज्यूम कर सकते हैं एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। एस क्या हो गया? जो गिवन सर्कल है और लैम्डा टाइम्स एल। एल के लिए क्या करना होगा? 2 को पहले लाना पड़ेगा एल जिसमें 0 बना करके तब एल रखेंगे, आई इक्वल टू 0 करेंगे। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे? तो ओरिजिन दिया हुआ है, पास कर रहा है सर्कल उससे, तो 0 0 इसमें रख दीजिए तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। और फिर लैम्डा का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो जो सर्कल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आ जाएगा। तो बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हुए, बिना सेंटर रेडियस निकाले हुए फैमिली ऑफ सर्कल का रिजल्ट आपको फैसिलिटी देता है कि आप सर्कल का इक्वेशन इजिली कम टाइम में कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चन में यह नहीं आएगा कि फाइंड फैमिली ऑफ सर्कल, फाइंड इनफाइनाइट इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में तो आएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको यूज करना है अपने विवेक से एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उस पॉइंट का यूज करेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा। समझ गए इसका क्या एप्लीकेशन आगे हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स कैन बी टेकन एज S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अब जो है दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला न्यू सर्कल का इक्वेशन लिखना है। यह है S1 इक्वल टू 0 और यह S2 इक्वल टू 0 है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से P और Q बोल दिया जाए तो इनफाइनाइट सर्कल पास करेगा। अब इसमें से इसको मेंबर बोला जाए, किसी भी मेंबर का इक्वेशन आप S1 प्लस लैम्डा S2 मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है
कि लैम्डा का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो S1 का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और S2 का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब S1 माइनस S2 करेंगे लैम्डा के जगह, तो क्या हो जाएगा S1 माइनस S2, और S1 माइनस S2 लाइन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 सर्कल को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब लैम्डा का वैल्यू -1 नहीं हो। यदि लैम्डा का वैल्यू -1 हो जाएगा तब क्या होगा? तो यह लाइन हो जाएगा। अब देखिए लाइन है तो वास्तव में यह लाइन कैसा होगा? S1 प्लस लैम्डा S2 से जो भी इक्वेशन मिलेगा उस, यह तो ग्रांटेड है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। यदि लाइन भी होता है तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, तो उस केस में यह कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा। एक नोट हो गया, कॉमन कॉर्ड भी निकालना है दो सर्किल का तो सिंपली दोनों को माइनस कर देंगे। S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 यह गारंटी लेता है कि PQ से पास करेगा, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। यह गारंटी नहीं लेता है कि सर्कल ही होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, पैराबोला होगा, कोई भी कर्व हो सकता है, लेकिन इतना गारंटी है कि PQ से पास करेगा। और S1 माइनस S2 करने पर देख रहे हैं कि लीनियर आ रहा है। ठीक है, तो इस मेथड का तो गारंटी है कि PQ से पास करेगा, और लाइन है तो कॉर्ड हो जाएगा। तो दो सर्किल का कॉमन कॉर्ड निकालना हो तो सिंपली दोनों को माइनस कर देंगे। नोट हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। सिंपली क्या करना है, दोनों को माइनस करके 0 से इक्वेट कर दो, यह कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा। और यदि दो सर्कल टच कर रहा है तो उसके कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन भी लिखना चाहते हैं तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 माइनस S2 क्या गारंटी लेता है कि इसके कॉमन पॉइंट से पास करेंगे। अब दो पॉइंट कॉमन है तो कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, एक ही पॉइंट कॉमन है तो कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। तो पिछले क्लास में जो हम लोग कॉमन टेंजेंट जब सर्कल टच कर रहा था तो S1 माइनस S2 लिखे थे, तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि दो सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों सर्कल यदि इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन कॉर्ड मिलेगा, और दोनों सर्कल यदि टच कर रहा है तो कॉमन टेंजेंट मिलेगा। ओके, एक मिनट बच्चे, चेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है कभी कभी, इसको ठीक कर दे। तो ये समझ में आ गया, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अब देखो, इस फैमिली ऑफ सर्कल को एक और तरीका से भी लिख सकते हैं, और S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू, दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई नया सर्किल लिखना हो तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 तो मान ही सकते हैं। S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 भी मान सकते हैं। कैसे? तो देखो, S1 और S2 P और Q पर कट कर रहा है, और इस लाइन का इक्वेशन आ गया S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो S1 और यह लाइन भी P और Q पर कट कर रहा है। यदि इसको S माना जाए, इसको L माना जाए, तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। हम S प्लस लैम्डा L जैसा भी मान सकते हैं, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 भी मान सकते हैं। अब दोनों में यूज कौन करना चाहिए, तो निश्चित रूप से सेकेंड वाला यूज करना चाहिए। क्यों सेकेंड वाला यूज करेंगे? अब देखो, यहाँ पर S1 माइनस S2 लीनियर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट अभी भी 1 ही रहेगा, लेकिन इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट भी
लैम्डा टाइम्स बढ़ जाएगा। इक्वल तो रहेगा लेकिन फिर वो लैम्डा टाइम्स बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी डाटा आ जाएगा। S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 भूल से भी यूज नहीं करना है, उसके बदले में यूज करना है S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। और इसके साथ साथ इस दोनों नोट को ध्यान में रखना है। कॉमन कॉड का इक्वेशन भी हो गया S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तो लिखा ही हुआ था, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हो गया S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स कैन बी एज्यूम्ड एज। अब देखिए दो पॉइंट दिया गया है x1 y1 और x2 y2, और कहा जा रहा है इस दोनों पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन निकालिए। अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट नहीं। अब 2 पॉइंट दिया जाए तो एक सर्कल नहीं, इनफाइनाइट सर्कल होगा, इसीलिए इसका नाम है फैमिली ऑफ सर्कल। इससे इनफाइनाइट सर्कल पास करेगा। अब इसमें से किसी भी सर्कल को मेंबर बोलते हैं, किसी भी मेंबर का इक्वेशन मानना हो तो हम मान सकते हैं एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। देखो फैमिली ऑफ सर्कल में एक ही फॉर्मूला है, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। अब एस कहाँ से लाएंगे, इसमें तो एस नहीं दिया गया है, एक बार चलते हैं फिर पीछे को समझाते हैं। देखो फैमिली ऑफ सर्कल में एक ही फॉर्मूला है, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। एस का मतलब गिवन सर्किल, एल का मतलब गिवन लाइन। अब लाइन नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली, तो लाइन आपको लाना पड़ेगा। एस नहीं दिया जाएगा तो एस आपको लाना पड़ेगा। यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो सीधा फॉर्मूला हो गया एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में देखिए S1 और S2 दो सर्किल दिया गया है, लाइन नहीं दिया गया है। तो लाइन हम लोग कैसे लाएंगे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर देंगे। इसी को एल मान लेंगे तो फॉर्मूला हो गया एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। फॉर्मूला एक ही है, सिचुएशन बदलने से थोड़ा रूप उसका बदल जा रहा है। तब क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट गिवन है, उससे फैमिली ऑफ सर्किल का तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। लेकिन एस कहाँ से लाए, एस तो यहाँ पर दिया नहीं गया है। एस यूज करेंगे, खुद हम लिखेंगे, खुद हम लोग उसको बनाएंगे। तो उसको कहाँ से बनाएंगे, डायमेट्रिक फॉर्म से। एस लिख दीजिए डायमेट्रिक फॉर्म से। ए बी को डायमीटर मानते हुए एक नॉन सर्किल बना लीजिए और उसी को बोल दीजिए कि एस है, यही एस हो गया। लाइन कहाँ से लाएंगे, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन लिख दीजिए, यही एल हो गया। तो एल का इक्वेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन ला लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा। अब ये तो आपको पता ही है डायमेट्रिक फॉर्म, एक्स इन माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, वह एस केवल एक्सप्रेशन को बोलते हैं। इक्वल टू 0 हटा करके एस की जगह पर रख देंगे लैम्डा टाइम्स 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन के इक्वेशन लिख लीजिए, सबको एलएचएस में ला दीजिए, आई एल की जगह पर रख दीजिए, तो यह हो जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग ए गिवन लाइन एट ए गिवन पॉइंट। जैसे यहां पर सिचुएशन है कि एक लाइन गिवन है एल इक्वल टू 0 और इस पर एक पॉइंट गिवन है x1 y। बस कह रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन लिखिए जो इससे पास कर रहा है, इसको टच कर रहा है, पास नहीं, इस लाइन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इनफाइनाइट सर्कल होगा। अब इस सभी का इक्वेशन मानना है तो फॉर्मूला तो एक ही है, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ एस तो दिया नहीं गया है, एस कहाँ से लाएंगे, तो एस हम लोग बनाएंगे एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं, उसको छोड़ करके जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, और वह हो गया एस। पॉइंट सर्कल मान लेंगे, पॉइंट सर्कल एस हो जाएगा पॉइंट सर्कल। और एल तो गिवन ही है। ठीक है, अब लैम्डा का वैल्यू कैसे लाएंगे, तो ये तो फॉर्मूला है लैम्डा के टर्म में। जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो एक और पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उस पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे तो लैम्डा का वैल्यू भी मिल जाएगा।
समझ में आ गया? ये 4 फार्मूला भले ही दिख रहा है फैमिली ऑफ सर्कल में, लेकिन वस्तुतः एक ही फार्मूला है, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। पहला पॉइंट में एस और एल दिया गया है, कुछ पॉइंट में एस और एल आपको खुद ड्राइव करना पड़ेगा। जैसे सेकेंड पॉइंट में एस तो है, एल नहीं है। यहाँ दो एस है, कोई एक एस यूज कर लीजिए। एल कहाँ से लाएंगे? तो दोनों एस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एल हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में केवल 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल लिख लीजिए, वह एस हो गया। और 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन लिख लीजिए तो एल हो गया। और टच जब करेगा एक गिवन पॉइंट पर, तब यूज करना पड़ेगा पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल एस हो गया और लाइन गिवन है वह एल हो गया। ओके। अब इन सब पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दिया गया है। ए दिया गया है 1 1, बी दिया गया है 2 2, सी दिया गया है 3 -1। अब 3 पॉइंट से सर्किल का इक्वेशन लिखना है, तो 2 मेथड तो जान चुके हैं, वो लेंदी मेथड है। दो पहले हम लोग सर्कम सर्किल निकाले, सर्कम सेंटर निकाले, फिर सर्कम रेडियस निकाले, तब सर्किल की इक्वेशन लिखे। या जनरल सर्किल मान करके तीनों पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाई कराएं, जीएफसी में 3 इक्वेशन मिलेगा, सोल्व करके उनका वैल्यू निकालें। लेकिन यह मेथड तभी तक यूज करना है जब तक आप फैमिली ऑफ सर्कल से अवेयर नहीं थे। फैमिली ऑफ सर्कल जब समझ गए तब यूज करना है फैमिली ऑफ सर्कल। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, लेंथी तरीका आपके पास है, तो वहां पर जरूर सोचिए फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में। तो फैमिली ऑफ सर्कल के लिए क्या करेंगे, हम केवल 2 पॉइंट यूज करके फैमिली ऑफ सर्कल लिखेंगे लैम्डा के टर्म में। थर्ड पॉइंट यूज करके लैम्डा निकालेंगे। केवल 2 पॉइंट यूज करें, 2 पॉइंट से पहले एस चाहिए, तो ए बी को डायमीटर मान करके एस लिखेंगे। तो ए सर्कल ऑन ए बी एज इट्स डायमीटर, डायमीटर मानते हुए एस लिखेंगे। तो x-1 इंटू x-2 प्लस y-1 इंटू y-2 इक्वल टू 0। एल एच एस वाले पार्ट को एस बोलते हैं। एल कैसे लाएंगे? तो इस 2 पॉइंट फॉर्म से। तो यहाँ स्केल मेथड यूज कीजिए, एक्स और वाई दोनों इक्वल है, वाई इक्वल टू एक्स, तो एक तरफ लाओ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यह एल हो गया। तो फैमिली ऑफ सर्कल को हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सर्कल जो हमको चाहिए, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। एस लिखेंगे x-1 x-2 प्लस y-1 y-2 लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए सी यूज करेंगे। एक पॉइंट हमेशा बचा करके रखेंगे, रिजर्व करके लास्ट में यूज करेंगे लैम्डा निकालने के लिए। तो पुटिंग सी भी तो सर्कल अप्लाई करेगा, सी क्या करो सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पर रखो 3, 3 -1 2, 3 रखेंगे तो 1, वाई की जगह पर रखेंगे -1 तो हो जाएगा -2 -3 लैम्डा टाइम्स एक्स की जगह पर 3 और वाई की जगह पर -1 तो 4 इक्वल टू 0। यह कितना हो जाएगा, +6 +2 8, लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा -2। अब लैम्डा का वैल्यू -2 रख दें और इन सभी को सिंप्लीफाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जो सर्कल हमको चाहिए वह आ जाएगा। ठीक है। अभी हम फिलहाल इसी को आंसर लिख देते हैं, आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फैमिली ऑफ सर्कल यूज करना सबसे बेहतर मेथड है, लेकिन स्कूल एग्जाम में आप यह मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल टीचर इस मेथड को जानते नहीं है, तो काट देंगे, मार्क्स देंगे नहीं। स्कूल एग्जाम में वही पुराना में 2 मेथड में से कोई एक मेथड यूज कीजिए, और हम लोग अपने जगह पर यह मेथड यूज करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन एट दिस पॉइंट आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 1, -1 इस लाइन पर है, 2x - y - 3 इक्वल टू 0 पर, और इसे टच करते हुए उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से ही पास करे। तो वही मेथड एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। तो एल तो यहाँ दिया गया है, एस कहाँ से लाएंगे? तो एस लाएंगे पॉइंट सर्कल से। पॉइंट सर्कल कैसे लिखते हैं? केवल सेंटर यूज करते हैं, x-1 का होल स्क्वायर, इस पॉइंट को यूज करेंगे, y -+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जो LHS में है उसको बोलेंगे एस।
तो रिक्वायर्ड सर्कल हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर लैम्डा टाइम्स 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। और लैम्डा निकालने के लिए जो रेस्ट पॉइंट है उसको रख दो, तो 1 प्लस 1 लैम्डा टाइम्स माइनस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू हो गया 2/3, 2/3 सब्स्टिट्यूट कर दो तो वही आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल्स फ्रॉम ओरिजिन। अब दो सर्किल का कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है और आप मेथड नहीं जानते हैं, प्रॉपर मेथड, तो क्या करना चाहेंगे? आप सोचेंगे कि दो पॉइंट से जो पास कर रहा है या कॉमन कॉर्ड उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास कर रहा है, तो दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाएंगे। लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व करना तो आसान बात नहीं है, तो ये ऐसा नहीं सोचेंगे। कॉमन कॉर्ड के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो सीधा दोनों सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बाई कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स 3x माइनस वाई, अब माइनस 3y माइनस 4y माइनस 1 प्लस 2, तो प्लस 1 इक्वल टू 0 यह हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि यह इस कॉमन कॉर्ड का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालिए। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन और पॉइंट के बीच डिस्टेंस यदि इंक्लाइंड नहीं कहा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल दो। सबसे आसान फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का तो यही है, एक्स और वाई की जगह पर 0 रखेंगे तो 1/√a² प्लस b² 9 प्लस 16 1/5 आंसर हो जाएगा। ओके, इफ कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल टचेज द सर्कल फाइंड लैम्डा। इसमें दो क्वेश्चन हो गए। देखो, जैसे जो भी क्वेश्चन है उसमें दो दो कंसेप्ट इन्वॉल्व है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो सीधा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर देंगे, इसमें कोई मजा नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें दो तीन कंसेप्ट इन्वॉल्व रहेगा। एक एक पार्ट सोल्व करते चलिए। पहले कहा जा रहा है कॉमन कॉर्ड, तो दोनों को माइनस कर दो। कॉमन कॉर्ड S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, माइनस करो, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस वाई प्लस 2y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला कोफिशिएंट माइनस में अच्छा नहीं दिखता है, 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब यह कॉमन कॉर्ड कहा जा रहा है कि टेंजेंट टू थर्ड सर्कल, इसको थर्ड बोल दें, थर्ड सर्किल का यह टेंजेंट है, इज ए टेंजेंट टू सर्कल थर्ड, तो लैम्डा निकालना है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज कर लें। स्टैंडर्ड सर्कल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस भी कर सकते हैं, या c² इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m², तो हम फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो इसके लिए पहले y को अरेंज करना पड़ेगा, y इक्वल टू x प्लस c के रूप में, तो 3/2x प्लस λ/2, यह हो गया m, यह हो गया c। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है c² इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। c² के जगह पर हो जाएगा λ²/4, a² का मतलब रेडियस का स्क्वायर 16 और 1 प्लस m² 9/4, यह हो जाएगा 9 4 13 4 चौको 16, 4 इंटू 13 हो जाएगा। λ² इक्वल टू 16 इंटू 13 हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 4√13, यही आंसर हो जाएगा, पॉइंट लैम्डा। ओके, समझ गए होंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड आल्सो पासेज थ्रू ओरिजिन। अब दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2, वह मत यूज कीजिए, इस यहाँ पर S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो पहले लिखिए कॉमन कॉर्ड, ये दो सर्कल है ना, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कल यूज मत कीजिए, पहले कॉमन कॉर्ड निकालिए। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x² कैंसिल, y² कैंसिल, माइनस करेंगे तो 2x माइनस वाई, 4 को मनी मन लेफ्ट साइड में लाइए तो -4, अब -4 से माइनस करेंगे -1 को, -3 इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, अब यह L हो गया, एक S1 एक S2, S1 इसको मान लीजिए छोटा सर्कल है, रिक्वायर्ड सर्कल हो जाएगा
एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, एस यहाँ पर लिखने में गलती नहीं करना है। एस लिखने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को भी लेफ्ट साइड में लाएंगे, और जो लेफ्ट साइड में टर्म बचेगा जब RHS में 0 आ गया उसको एस बोलते हैं। एक तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, यह एस हुआ। एल क्या हो गया, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है कि दिस सर्कल पासेज थ्रू ओरिजिन, तो 0 0 इसमें रख दो, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, एंड सो ऑन, खुद कीजिए, लैम्डा का वैल्यू भी रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉमन कॉर्ड का लेंथ कैसे निकाला जाए, पहले कॉमन कॉर्ड निकालिए। कॉमन कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालते हैं, कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बिना फिगर बनाए हुए। जब इतना आसान फॉर्मूला है तो फिगर क्यों बनाएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2y, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लो, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। एक मिनट, इसका फोन आ गया। हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड हो गया। अब कह रहे हैं इस कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालें। कॉमन कॉर्ड मतलब एक के सिंपल एक लाइन हो गया। अब दोनों सर्कल यूज नहीं, फिगर में नहीं बनाते, एक ही सर्कल बनाते हैं, पहला सर्कल, और यह उसका कॉमन कॉर्ड है। 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसका लेंथ निकालिए, ए बी नाम दे दीजिए, ए बी का लेंथ निकालिए। पहले सेंटर निकाल लो, पहला सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, 1 कॉमा माइनस 2। रेडियस निकालो, रेडियस इसका आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, रेडियस हो गया 2। ठीक है, वो निकाल के आप देख लेंगे। आप चाहो तो फर्स्ट सर्कल यूज करो, चाहो तो सेकंड सर्कल यूज करो, जो आपको पसंद, दोनों से ए बी का लेंथ सेम आएगा। अब ए बी का लेंथ कैसे निकाला जाए, यह लेंथ 2 है, यदि सी एम का लेंथ हम लोग निकाल लें तो पाइथागोरस थ्योरम से एम का लेंथ निकल जाएगा, फिर ट्वाइस कर देंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले निकालो, सी एम का लेंथ, तो एक्स वाई इसमें रखेंगे, 2 + 2 + 2 पाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर 5, 6/√5 आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 36/5, ऐसा आ जाएगा। पांचों को 20 नेगेटिव ऐसे आ जा रहा है। कॉमन कॉर्ड तो है ना, एक बार देख लो, सब्ट्रैक्ट सही किया है ना, प्लस 4x प्लस, यहाँ पर गड़बड़ हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +4x, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2y होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे +4, 2 से डिवाइड करेंगे तो +y, यह +y है, 1 रखेंगे तो 2 -2 होगा, +2, यह आ जाएगा 2/√5। 2/√5 का मतलब 4/5। अब एलसीएम करेंगे, पाँचों को 20, 16/5, तो एम का वैल्यू हो गया 4/√5, तो ए बी का लेंथ ट्वाइस हो जाएगा, 8/√5। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड का मतलब कॉर्ड का लेंथ निकालना है, तो कॉमन कॉर्ड का पहले इक्वेशन लिखेंगे, S1 - S2 = 0 यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सिंपली लेंथ निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, फाइंड लैम्डा। सर्कल बाइसेक्ट्स द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, जैसे यह सेकेंड सर्कल है और यह डायमीटर का एंड पॉइंट, यह सर्कम्फ्रेंस को बाइसेक्ट कर दिए, और यह हो जाएगा फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है, थोड़ा ध्यान रखना है, फर्स्ट, और यह हो गया सेकेंड। फर्स्ट सर्कल जो है सेकेंड सर्कल के सर्कम्फ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह लाइन जो है ना, कॉमन कॉर्ड तो है, कॉमन कॉर्ड,
कॉमन कॉर्ड है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास कर रहा है। ये बाइसेक्ट कर रहा है, यह सेमी सर्कल है फिर यह सेमी सर्कल है, इसका मतलब ये डायमीटर भी हो जाएगा। यही लाइन डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्किल है, डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल। बस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन का यही मैथमेटिकल वैल्यू दिया गया है। अब कह रहा है कि फाइंड लैम्डा, तो पहले कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिख लो। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x प्लस 4x 2x, 4y से 2y माइनस करेंगे 2y प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, यह पास कर रहा है, तो इसको तो यह पास कर रहा है सेकेंड सर्किल के सेंटर से। डायमीटर है तो सेकेंड का सेंटर इस पर लाई करेगा। सेकेंड सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं C2। C2 क्या हो जाएगा, 2 कॉमा माइनस 1, तो 2 कॉमा माइनस 1 इसे पुट कर दो। पुटिंग C2 इन दिस इक्वेशन, x की जगह पर 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यह हो जाएगा 2 प्लस 1 3, लैम्डा का वैल्यू 3 आ जाएगा। आंसर आ गया। ठीक है, एक सर्कल दूसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन है वह कॉमन कॉर्ड भी होगा, और सेकेंड सर्किल का जो बाइसेक्ट हो रहा है उसका डायमीटर हो जाएगा। तो कॉमन कॉर्ड का भी फॉर्मूला यूज कर दीजिए, और डायमीटर होने के लिए सेकेंड सर्किल के सेंटर को उसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, तो लैम्डा मिल जाएगा। ओके, फैमिली ऑफ सर्कल एंड कॉमन कॉर्ड। अब देखेंगे रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस का मतलब क्या होता है, locus of a point from which length of tangents drawn to two given circles be equal is called radical axis। ये समझिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। दो सर्किल दिया गया है, यहां पर लिखते हैं प्रूफ भी एक्सप्लेनेशन भी। दो सर्किल गिवन है, एक S1 इक्वल टू 0 और दूसरा S2 इक्वल टू 0, और प्लेन में एक पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए और फिर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल है। इस पॉइंट का जो लोकस होगा वही रेडिकल एक्सिस होगा, और जब ड्राइव करेंगे तो यह लोकस स्ट्रेट लाइन आ जाए, और इसका फॉर्मूला होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। रेडिकल एक्सिस का भी इक्वेशन लिखने के लिए सिंपली दोनों सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब इसको प्रूफ कैसे करें, तो लोकस निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यूज कर लो। तो इसको मान लो PHK, और यह हो जाएगा, इसका नाम देते हैं A और B। डिफिनीशन से रेडिकल एक्सिस का आता है कि PA इक्वल टू PB, और PA का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर S1। S1 जो है उसमें HK रख देंगे तो रूट अंडर S1 आ जाएगा, और इधर PB का लेंथ हो जाएगा इसका रूट अंडर S2। अब स्क्वायरिंग करेंगे, एक तरफ लाएंगे तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो देखो सिंपली प्रूव हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिखो, इक्वेट कर दो, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आ गया। तो ऐसा पॉइंट जहां से दो सर्किल पर टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो, वैसे बहुत से पॉइंट होंगे, और उनका जो पाथ होगा दैट पाथ इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। पाथ का मतलब लोकस, तो जिस पॉइंट का लोकस होगा उसको रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो सिंपली दोनों को माइनस कर देंगे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अभी फिलहाल देखे थे कि कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन रेडिकल एक्सिस था, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 था, और रेडिकल एक्सिस का भी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 है। दोनों में कोई कंफ्यूजन होने वाला है क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लो दो सर्किल इंटरसेक्टिंग है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कॉमन कॉर्ड होगा। कॉमन कॉर्ड, दो सर्किल मान लो टच कर रहा है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो इस पॉइंट पर जो लाइन होगा इसका भी इक्वेशन आएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। यह होगा कॉमन टेंजेंट।
दो सर्किल मान लो आउटसाइड है और यहाँ पर S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लिखे, यह रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 एक फॉर्मेट हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। इसका नाम डिपेंड करेगा सर्कल के पोजीशन पर। दोनों सर्किल इंटरसेक्टिंग है तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। टच कर रहा है तो कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। आउटसाइड है तो कॉमन रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। ओके, अब रेडिकल एक्सिस से कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज देख लीजिए। देखो, रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ सेंटर्स, या इसका मतलब क्या है कि दो सर्कल दिया गया है, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, दोनों को माइनस करेंगे तो एक लाइन आ जाएगा बीचों बीच, यह हो गया रेडिकल एक्सिस। अब इसका सेंटर है, इसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे C1 C2, यह परपेंडिकुलर हो जाए। रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ सेंटर्स। कैसे प्रूव करेंगे, तो बहुत सिंपल है। इसका कोऑर्डिनेट पता है ना, -G1 माइनस F1 माइनस G2 माइनस F2। इसका स्लोप निकाल सकते हैं Y2 माइनस Y1 से X2 माइनस X1 से। और इस लाइन का इक्वेशन पता है तो -A/B से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर हो गया। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, radical axis of three circles taken in pair are concurrent and point of concurrency is called radical center। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए तीन सर्कल है, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, S3 इक्वल टू 0, और कहा जा रहा है कि तीनों सर्किल में पेयर वाइज यदि रेडिकल एक्सिस लिया जाए, जैसे S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस यह हो गया, S2 और S3 का रेडिकल एक्सिस यह हो गया, और S1 और S3 का रेडिकल एक्सिस यह होगा। तीनों रेडिकल एक्सिस कनकरेंट होगा, एक कॉमन पॉइंट से पास करेगा, यही रिजल्ट कर रहा है। और इस पॉइंट का नाम है रेडिकल सेंटर। प्रूफ कैसे किया जाए, प्रूफ देख लीजिए। देखो बच्चे, 9th 10th में आप लोग प्रूफ किए होंगे कि ऑल मीडियम्स आर कनकरेंट। कैसे प्रूफ करते थे, उसी प्रोसेस का यूज हम लोग इस प्रूफ में करेंगे। एक बार उसको देख लें। इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते थे एक मीडियम, और इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते थे दूसरा मीडियम। दो मीडियम एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसको प्रूफ नहीं करना है, यह फिक्स्ड है, यह एक्सियम है। दो लाइन एक पॉइंट पर कट करेगा, तो दो मीडियन को तो एक पॉइंट पर कट करा दीजिए। अब थर्ड को मीडियन नहीं बनाएंगे, बी को इस लाइन से, इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। सिंपली एक लाइन बना दिया, यह मीडियन नहीं है। अब इसको प्रूव करेंगे कि यह लाइन वास्तव में मीडियन है, मतलब यह लेंथ इक्वल हो गया, यह मीडियन हो गया। तो दो मीडियन तो ऑलरेडी कनकरेंट एक पॉइंट से पास कर रहा था, और उसी पॉइंट से पास करने वाला थर्ड लाइन भी मीडियन हो गया, तो प्रूव हो गया कि तीनों मीडियन कनकरेंट है। ठीक है, इसी तरह से तीन लाइन को जब कनकरेंट दिखाना है, तीन रेडिकल एक्सिस को कनकरेंट दिखाना है, तो दो को हम लोग मान लेंगे रेडिकल एक्सिस है, और थर्ड को एक सिंपल लाइन मानेंगे, और बाद में उसको प्रूव कर देंगे कि थर्ड लाइन भी रेडिकल एक्सिस है। प्रूव हो जाएगा कि तीनों लाइन कनकरेंट है। ओके, आगे बात समझ में, हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करने वाले हैं। तो यह मान लेते हैं कि S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस है, इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं R12, और इसको मान लेते हैं R23, और इसको सिंपली एक लाइन मान लेते हैं, रेडिकल एक्सिस नहीं मानते हैं। इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि रेडिकल एक्सिस है, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि तीनों रेडिकल एक्सिस कनकरेंट है। या इस पॉइंट से सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो, रेडिकल एक्सिस के क्या प्रॉपर्टीज है, क्या डिफिनेशन है। कहा जाता है कि रेडिकल एक्सिस से जैसे मान लो ये दो सर्कल है और यह रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल एक्सिस से दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों लेंथ इक्वल होगा। मान लो इसका लेंथ 4 है तो इसका लेंथ भी 4 होगा। और फिर इस पॉइंट पर आ जाते हैं, यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे, इसका लेंथ 2 है तो इसका लेंथ भी 2 होगा।
तो दोनों पर टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, किसी भी पॉइंट से लेंथ ड्रॉ करें। तो यह पॉइंट जो है R12 पर है, इस दोनों के रेडियल एक्सिस पर। तो यहाँ से जब टेंजेंट बनाएंगे दोनों पर, यह लेंथ और यह लेंथ इक्वल हो जाएगा। और फिर यह पॉइंट इस सर्कल पर, इस दोनों सर्कल का रेडियल एक्सिस है, यहाँ से भी टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखो एक टेंजेंट हम इधर से बना रहे हैं, ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट है ना, यह लेंथ इक्वल होगा, और यह भी पेयर ऑफ टेंजेंट है, यह लेंथ आपस में यह इक्वल होगा। अब देखो यह टेंजेंट जो है पेयर ऑफ टेंजेंट है, तो इसके बराबर होगा, फिर इसके बराबर होगा, फिर यह दोनों बराबर होगा, फिर यह दोनों बराबर होगा। तो यह दोनों लेंथ भी इक्वल हो गया। इसका मतलब यह दोनों लेंथ इक्वल हो गया, तो यह लाइन भी आ गया कि रेडिकल एक्सिस ही है 1,3 का। प्रूव हो गया कि तीनों रेडिकल एक्सिस कनकरेंट है, और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, का नाम हो जाएगा रेडिकल सेंटर, RC। ओके, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट, इसका मतलब क्या होगा समझिए। जैसे ये दो सर्कल है और यह रेडिकल एक्सिस, अब इस पर कोई कॉमन टेंजेंट बनाएगा तो यह पॉइंट जो है ना मिड पॉइंट हो जाएगा। रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट, क्यों, कैसे प्रूव करें, प्रूव क्यों करना, तो डिफिनेशन ही है। रेडिकल एक्सिस के पॉइंट से यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ, दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ये तो डिफिनेशन है। डिफिनेशन को ही एक प्रॉपर्टी बना के लिख दिया गया, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट। ओके, एक बात समझ लीजिए कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट सेकेंड क्लास छोड़ करके, जो इक्वेशन ऑफ सर्किल जब टेंजेंट शुरू किए, ठीक है, वहां से जो है स्कूल में सिलेबस में नहीं है, ये सब IIT के लिए पढ़ रहे हैं। स्कूल में तो केवल यह है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो फर्स्ट 2 क्लास जो पढ़े थे सर्कल का, वह काफ़ी है स्कूल एग्जाम के लिए। तो इसमें RD शर्मा सॉल्व नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन तक RD शर्मा सॉल्व किए, ट्रिगोनोमेट्री RD शर्मा सॉल्व किए, ठीक है। अब RD शर्मा को मुक्त कर देना है, अब सॉल्व करेंगे जो हम क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस शीट, उसको सॉल्व करना है, एंड IIT के क्वेश्चन बैंक सॉल्व। ओके, और इन सभी को 2-3 बार रिवाइज करेंगे, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप। ठीक है बच्चों, यह जो एक बार पढ़ते हैं और आज ही रिवाइज नहीं करेंगे तो कल तक 50% आपके दिमाग से निकल जाएगा, और फिर दूसरे दिन भी रिवाइज नहीं किए तो 100% खत्म, फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो जिस दिन पढ़िए उस दिन भले ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व करिए, लेकिन कम से कम रिवीजन तो जरूर कर लीजिए, रिवीजन मस्ट है। अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। If 3 circles are described on sides of a triangle as their diameter, यह क्या कह रहा है समझिए। थोड़ा सा छोटा सर्कल बनाए, मतलब ट्रायंगल बनाए, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, A B C, और तीनों साइड को, मतलब एक एक साइड को डायमीटर मान करके 3 सर्कल बनाना, तीनों साइड को डायमीटर मान करके एक एक सर्कल बनाना। The 3 circles are described on sides of a triangle as their diameter। तो 3 सर्कल हो गया, और 3 सर्कल का रेडिकल सेंटर निकालो। कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत लेंदी तरीका होगा, ऐसे सोचेंगे सिंपली। तो ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया रहेगा x1, y1, बी का दिया रहेगा, सी का दिया रहेगा, तो डायमीटर मान करके एक सर्किल लिखिए S1 डायमेट्रिक फॉर्म यूज करके, फिर BC का इक्वेशन लिखो, BC को डायमीटर मान करके S2, और फिर AC को डायमीटर मान करके S3। 3 सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे डायमेट्रिक फॉर्मूला से, S1 S2 S3। अब 2 सर्किल को माइनस करोगे, S1 माइनस S2, तो एक रेडिकल एक्सिस, फिर 2 सर्किल को माइनस करोगे तो दूसरा रेडिकल एक्सिस, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही रेडिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह प्रॉपर्टी कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि आपको कुछ नहीं करना है, सर्कल का इक्वेशन भी नहीं लिखना है,
आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है ट्रायंगल का। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते थे याद है ना? ऑर्थो सेंटर सिंपली निकालना। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए ए बीसी के परपेंडिकुलर, बीसी के इक्वेशन दिया हो तो कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे और माइनस दे करके ए का कोऑर्डिनेट रख देंगे, द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू ए, अल्टीट्यूड मिल जाएगा। फिर बी एल लिखेंगे उसी तरह से और दोनों को सोल्व कर देंगे तो ऑर्थो सेंटर मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर ही रेडिकल सेंटर के बराबर हो जाए। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि रेडिकल एक्सिस अल्टीट्यूड के बराबर है। अल्टीट्यूड जो है रेडिकल एक्सिस है, और रेडिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं रेडिकल सेंटर, और अल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, तो दोनों इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। प्रूफ कैसे किया जाए? इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर यह सेंटर होगा, डायमीटर है तो, और यह भी सेंटर है, डायमीटर होगा, इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया लाइन ऑफ सेंटर। और ना देखो, जैसे दो सर्किल जब इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पर आते हैं जहां पर यह फिगर हमने बनाया था। जैसे ये दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है तो S1 माइनस S2, यहाँ से टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे ना तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। यह कॉमन कॉर्ड भी है और रेडिकल एक्सिस भी है, दोनों एक ही है। रेडिकल एक्सिस भी निकालेंगे तो वहीं आएगा, कॉमन कॉर्ड भी निकालेंगे तो वहीं आएगा। ओके, इस दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करेगा वह कॉमन कॉर्ड भी होगा और रेडिकल एक्सिस भी होगा। रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस जो होता है लाइन ऑफ सेंटर के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर टू, इसका नाम दे दो एल एम, एल एम, एल एम के परपेंडिकुलर होगा। और एल एम क्या है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है, तो मिड पॉइंट थ्योरम बताएगा, पढ़े थे ना 9th 10th में, मिड पॉइंट थ्योरम बताएगा कि एल एम इज पैरेलल टू बी सी। अब आर ए जो है एल एम पर परपेंडिकुलर है तो बी सी पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो आर ए जो है परपेंडिकुलर टू बी सी हो जाएगा। अब बीसी के परपेंडिकुलर हो गया तो यही तो अल्टीट्यूड हो गया, ए से पास कर रहा है, बीसी के परपेंडिकुलर है, आर ए जो हो गया अल्टीट्यूड के बराबर आ गया। और अल्टीट्यूड हो गया सभी रेडिकल एक्सिस, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह चारों प्रॉपर्टी समझ गए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। Locus of center of a variable circle cutting two given circles orthogonally is radical axis of later two given circles। इसका मतलब क्या है समझिए। S1 एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यह गिवन सर्कल है। S2 भी एक गिवन सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। S1 S2 गिवन सर्कल है। ठीक है, अब यह दोनों सर्किल को एक थर्ड सर्किल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। एक वेरिएबल सर्कल, लोकस ऑफ सेंटर वेरिएबल सर्कल, एक वेरिएबल सर्कल है, उसको एस मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यह जो थर्ड जो सर्कल है, यह फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अच्छा लेटर टू सर्कल कर रहे हैं तो नंबरिंग अलग अलग है, यह 2 यह थर्ड, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको ही पहले लिखना था। ये जो फर्स्ट सर्किल है इन दोनों गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। S1 हो गया, यह S2 हो गया, इस दोनों को यह ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, और यह वेरिएबल सर्कल है। इसका जो सेंटर है, इस सेंटर का जो लोकस होगा वह होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, मतलब रेडिकल एक्सिस हो जाए। वही यह फॉर्मूला का है कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल कटिंग टू गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली इज रेडिकल एक्सिस ऑफ लेटर टू गिवन सर्कल। कैसे प्रूव करें? तो जिसका लोकस निकालते हैं उसको एच के मानते हैं, तो इसको मानेंगे एच के,
और फर्स्ट सर्किल का जो सेंटर है वह है -g और -f, और इसी सेंटर को तो एच के मान रहे हैं, तो यह एच के बराबर हो जाएगा। जी का वैल्यू -h, एफ का वैल्यू -k। ठीक है, लोकस का पहला स्टेप है एच के मानना। अब सेकेंड स्टेप है एच के को रिलेट करना। एच के को रिलेट कैसे करेंगे, रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे? तो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो फर्स्ट सर्किल सेकेंड को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। सिंस 1 and 2 आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? 2g1g2, 2g1, इसमें g है, इसमें g1 है, प्लस 2f(f1) इक्वल टू c प्लस c1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए, मान लेते हैं 1 2 3 4, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर 1 and 3 भी ऑर्थोगोनल है, दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना, ऑर्थोगोनल। तो फिर ऑर्थोगोनल का फॉर्मूला यूज करो, 2g(g2) प्लस 2f(f2) इक्वल टू c प्लस c2। यह हो गया बी। तो एच के में, एच के का मतलब जी और एफ में रिलेशन ड्राइव हो गया। अब एच के अलावा जो अननोन है उसको एलिमिनेट करना है। कौन अननोन है? एच के अननोन का मतलब जी और एफ ही अननोन है, तो जी और एफ को रखना है, इसके अलावा सी अननोन है, इस सी को हटाना है। कैसे हटाया जाए? दोनों को माइनस कर दो। यहाँ पर एक हमको जगह चाहिए, तो थोड़ा देर एक पेज बना लूँ मैं। क्या करना है हम लोगों को? सी को एलिमिनेट करना है, तो ए से बी को माइनस कर दे, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, 2g1 माइनस g2g प्लस 2f1 माइनस f2f इक्वल टू c1 माइनस c2 हो जाएगा। और हमको तो एच के लाना है, तो जी के जगह पर माइनस एच रख देंगे, एफ के जगह पर माइनस के रख देंगे, यही तो है वैल्यू। चलो पीछे चलते हैं। यहाँ पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -h, एफ का वैल्यू हो जाएगा -k। दोनों को माइनस किए और जी के जगह पर रख दिए -h, एफ के जगह पर रख दिए -k। अब यह माइनस टाइम्स हो गया ना, सबको एक तरफ लाए, तो यह माइनस को राइट साइड में भेज दे, प्लस हो जाएगा। 2g1 माइनस g2h प्लस 2f1 माइनस f2k प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, सबको राइट साइड में भेज दिया। अब इसके जगह पर x लिख देना है और इसके जगह पर y लिख देना है। तो रिक्वायर्ड जो लोकस आएगा वो आएगा 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y इक्वल प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। इट इज नथिंग बट s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 है, मतलब रेडिकल एक्सिस ही आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा कभी हो कि दो सर्किल को कोई थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली कट करेगा, तो उसका सेंटर रेडिकल एक्सिस को सेटिस्फाई करेगा, यही है रिजल्ट का। क्वेश्चन देख लें। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल व्हिच आर ऑर्थोगोनल टू सर्कल दिस एंड दिस। अब इसमें लोकस निकालना है, लेकिन यह कह रहा है कि लोकस उस सेंटर का निकालना है जिसका सर्किल इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो अभी तो फॉर्मूला पढ़े थे कि लोकस हो जाएगा रेडिकल एक्सिस s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर लोकस का प्रोसेस यूज नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्ट दोनों को माइनस कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो लोकस निकालने का दो मेथड हो गया। एक तो हो गया कि जो प्रोसेस है कि वेरिएबल पॉइंट चुनो, एच के रखो, फिर रिलेशन ड्राइव करो, फिर एलिमिनेट करो, लास्ट में एच को एक्स के को वाई रखो, वो जनरल प्रोसेस हो गया। लेकिन जिस लोकस के लिए फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके, याद कर चुके, उसका लोकस निकालने के लिए फिर प्रोसेस क्यों यूज करेंगे, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लोकस निकालने का दो तरीका हो गया, एक प्रोसेस से, एक फार्मूला से। इसका तो फार्मूला है, locus of center of a circle which is are orthogonal to two circles will be radical axis। रिक्वायर्ड जो लोकस होगा वह होगा रेडिकल एक्सिस। s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, दोनों को माइनस कर दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन।
इफ सर्कल कट सर्कल्स इतना एंड इतना ऑर्थोगोनली फाइंड ए। यह फर्स्ट सर्किल जो है इस दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो फर्स्ट का जो सेंटर होगा इसके रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा, लोकस पर लाई करेगा। ठीक है, तो पहले लिखे हम लोग सेंटर ऑफ फर्स्ट, सेंटर ऑफ वन, सेंटर ऑफ वन क्या हो जाएगा -a,2। यह कहाँ लाई करेगा, तो लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड का रेडिकल एक्सिस लिखेंगे s2 - s3 = 0, दोनों को माइनस करके, और इस कोऑर्डिनेट को उस इक्वेशन में रख देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट है कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ 4 पॉइंट। यह एक पॉइंट है जो स्कूल लेवल का है। ठीक है, इसको शुरू में ही पढ़ना था, लेकिन किसी उधर छूट गया, तो इधर हम लोग पूरा कर लेते हैं। 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, एक ही सर्कल पर है, इसको कैसे हम लोग चेक करें। देखो इसको, ए x1, y1, b x2, y3, y d x4, y4। यह 4 पॉइंट को हम लोग कैसे चेक करें कि कॉन्साइक्लिक है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले 3 पॉइंट ही यूज करेंगे और इस 3 पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे। चौथा पॉइंट को उस इक्वेशन में रख करके चेक करेंगे, सेटिस्फाई करेगा तो कॉन्साइक्लिक, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नॉट कॉन्साइक्लिक। अब 3 पॉइंट सर्कल इक्वेशन कैसे लिखे, तब आपके पास 3 मेथड हो गया। पहले तो 2 मेथड था, आज क्लास के बाद 3 मेथड हो गया। पहला मेथड हो गया सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस निकाल के, दूसरा मेथड हो गया जनरल सर्किल मान के, और तीसरा मेथड हो गया फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल यूज कर लीजिए। ठीक है, इसका प्रोसेस हो गया राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स, और इस इक्वेशन में चौथा पॉइंट को रख दो। पुट फोर्थ पॉइंट इन दिस इक्वेशन टू सेटिस्फाई करेगा तो कॉन्साइक्लिक हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नॉन कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन स्कूल में आता है, आपके आरडी शर्मा में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। आरडी शर्मा तो सर्कल बहुत छोटा है, सॉल्व ही कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, यही सॉल्व हो जाएगा। एक इसका नोट है, 4 पॉइंट्स ऑन बोथ एक्सिस आर कॉन्साइक्लिक और नॉट। यह कैसे चेक किया, ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, x1, 0 और x2, 0। पहले ऐसा करते हैं, सर्कल बना देते हैं। बनाने में 2 पॉइंट एक्स एक्सिस और 2 पॉइंट वाई एक्सिस पर है, और चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक। यह ए पॉइंट है x1, 0 और बी पॉइंट है x2, 0। उसी तरह से सी का कोऑर्डिनेट है 0, 1, डी का कोऑर्डिनेट है 0, 1। ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, कैसे चेक किया जाए। तो कुछ रिजल्ट आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में, यहाँ पर हम उसको नोट करते हैं कि कोई सर्कल है और उसका कोई भी सेकेंड कॉर्ड या सेकेंड ए बी और सी डी यदि पी पॉइंट पर कट करता है, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये पढ़े होंगे। या यदि सेकेंड बाहर कट कर रहा है तब भी यह रिजल्ट आई करता है, पी ए बी और सी डी। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी।
ये तो जानते हैं आप, हॉट क्वेश्चन होगा 10th क्लास का। तो यहाँ पर हम लोग वह मेथड यूज नहीं करेंगे, यह मेथड यूज नहीं करेंगे, बहुत लेंदी मेथड है। एक्सिस पर यदि चारों पॉइंट है तो एक स्पेशल मेथड है, वह स्पेशल मेथड यूज करेंगे। क्या एक करेंगे, तो ए बी को ज्वाइन करेंगे, कॉर्ड हो गया, इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, फिर सी डी को ज्वाइन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ओरिजिन। तो ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी हो जाए तो कौन साइक्लिक हो जाएगा। मेथड हो गया ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। यह प्रोडक्ट यदि इक्वल हो जाए पॉइंट्स विल बी कौन साइक्लिक। और ओ ए इंटू ओ बी निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। ओ ए का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वन इंटू एक्स टू इक्वल टू वाई वन इक्वल टू इंटू वाई टू आ जाए तो कौन साइक्लिक हो जाएगा। 4 पॉइंट जनरल कहीं पर भी हो तो उसके लिए तो प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा, जो काफ़ी लेंदी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन चारों पॉइंट में 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पर, 2 पॉइंट वाई एक्सिस पर हो, तब कौन साइक्लिक चेक करना हो तो सिंपल है, वो दे के सॉल्व कर सकते हैं। ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, यह पॉइंट भी ध्यान में रखना है। कैसे क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इफ 2,0 a प्लस 1,0 0, 0, बी कौन साइक्लिक। फाइंड के, ध्यान से देखिए, ये ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया, या डी हो गया। मेथड फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ओ ए का मतलब क्या हो गया, 2 एक्स कोऑर्डिनेट, ओ बी का मतलब के प्लस 1। देखिए के प्लस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो लेंथ होगा ना, तो मॉड कर देते हैं। ओ सी 3, ओ डी मॉड कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, 2k प्लस 2 मॉड, और यह हो जाएगा 3k मॉड। मॉड पटाएंगे तो आपको पता है प्लस माइनस लिखते हैं, एक बार +3k और एक बार -3। अब एक तरफ लाएंगे, k का वैल्यू यहाँ 2 मिल जाएगा, और इसको एक तरफ लाएंगे, k का वैल्यू -2/5 हो जाएगा। अब ये दोनों आंसर होगा या कोई रिजेक्ट भी होगा, तो चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे वो समझिए, है ना। यहाँ के बाद आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, मान लो कि एक 2 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट इधर, तो सर्कल बन जाएगा। यह फिगर एक्सेप्टेबल है। मान लो एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, सर्कल बन जाएगा, यह भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मान लो कि 2 पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, तो सर्कल ही नहीं बनेगा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साइन के अनुसार फिगर बना के चेक करना होगा कि रियली दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होगा या कोई रिजेक्ट भी हो, सर्कल बनने की चांस है या नहीं, यह चेक करना पड़ेगा। यह चेक करेंगे दोनों वैल्यू के लिए। पहला चेक फॉर k इक्वल टू 2, 2 के लिए 2,0 तो इधर लाई करेगा, 2 रखेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा ना, तो b भी इधर लाई करेगा। यह तो c इधर ही है, और 2 रखेंगे तो d भी उधर होगा, ऊपर जाए नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह पास कर गया, सर्कल यहाँ बन जाएगा। और a इक्वल टू -2/5, साइन देखना है, पोजीशन देखना है। 2,0 तो यहाँ पर है, -2/5 यहाँ पर रखेंगे, -2/5 + 1 पॉजिटिव आएगा, तो अभी इधर ही आएगा। यह 0,3 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर के नेगेटिव है तो यह नीचे आ जाएगा। यहाँ पर सर्कल नहीं बना, फाइनल आंसर होगा ओनली 2, यही आंसर हो जाएगा। तो एक्सिस पर यदि चारों पॉइंट है तो कौन साइक्लिक चेक करना काफ़ी ईजियर है, और आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन वैल्यू एक्सेप्ट होगा, कौन वैल्यू रिजेक्ट होगा, बहुत ही सिंपली तरीका से चेक कर सकते हैं। ओके, तो सर्कल हम लोग कंप्लीट कर लिए। आपको पूरे सीट को सॉल्व करना है। एक क्लास और रखेंगे सर्कल का, जिसमें काफ़ी मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक नेक्स्ट क्लास से पहले
आप जो है इन सभी रिजल्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए, और IITIA क्वेश्चन बैंक में भी जो बच गया है उसको भी सॉल्व कीजिए। अभी 2-3 दिन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो फिर मिसलेनियस क्वेश्चन विद रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।